रूप से यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो सरकार या भारतीय जनता पार्टी का जो राजकाज करने का तरीका है उसके हिसाब से भी सबको लगने लगा है कि 2024 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है। सरकारें मंदिरों के भरोसे, धार्मिक गतिविधियों के भरोसे अपने राजनीतिक अभियान को चलाएंगी या अपने गवर्नेंस के भरोसे देश चलेगा। सवाल इस बात का है। देश संविधान के अनुसार चलेगा या लोग अपनी अपनी निजी मान्यताओं और महत्वाकांक्षाओं के हिसाब से चलेंगे। बड़ा बड़ा सवाल है और निश्चित रूप से जो विपक्षी दलों ने जो मुद्दे उठाए हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन उन मुद्दों का जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास है नहीं। इसलिए यह जो न्याय यात्रा है यह बहुत महत्वपूर्ण एक राजनीतिक पहल है और एक विपरीत स्थितियों में एक गंभीर राजनीतिक निर्णय है ये, जब एक तरफ सत्तारूढ़ दल अपने संगठन के बोते, सरकारी तामझाम के ताकत से और सभी माध्यमों के माध्यम से पूरे देश में राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के एक माहौल बनाने का प्रयास कर रही हो, वहां पर एक राजनीतिक दल धारा के विपरीत राजनीतिक मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जाने का निर्णय ले रहा हो तो यह सामान्य निर्णय नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय है। और निश्चित रूप से उस पूरे विमर्श के समक्ष एक बड़ा राजनीतिक विमर्श खड़ा करने की एक कोशिश है और मेरी अपनी मान्यता यह है कि इस विमर्श को सफलता मिलेगी क्योंकि यह लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल को लेकर के आगे बढ़ रहा है। न्याय का मतलब केवल ये नहीं कि उनका राहुल गांधी ने जो पिछले चुनाव के दौरान जो अपने न्याय कार्यक्रम की बात की थी, यह सभी के को न्याय देने का मसला है ये, चाहे वो मणिपुर के महिलाओं का मामला हो, चाहे रोजगार मांग रहे बेरोजगारों का मामला हो, चाहे हक मांग रही अपनी महिला पहलवान हो या महंगाई से त्रस्त आम जनता हो, सबके लिए है ये। और निश्चित रूप से जो इंडिया दल समूह ने भी जातीय जनगणना के माध्यम से समाज के पिछड़े हुए लोगों को आगे ले आने की बात कर रही है, उनको सशक्त बनाने की बात कर रही है। लोगों को बिहार की सरकार एक तरफ एक राज्य सरकार मंदिर पर, धार्मिक गतिविधियों पर, धार्मिक स्थलों के विकास पर जोर दिए हुए है, एक तरफ बिहार की सरकार है जो लोगों को रोजगार देने के अपने तौर तरीकों पे आगे बढ़ रही है। तो बड़े सवाल हैं ये और इसीलिए एक मनोवैज्ञानिक हमला मीडिया के माध्यम से इंडिया दल समूह पे किया जा रहा है क्योंकि इस पूरे दल समूह को इस दल समूह में शामिल सभी राजनीतिक दलों को अविश्वसनीय बनाने की कोशिश की जा रही है कि कौन शामिल है कौन नहीं शामिल है, सीटों का बंटवारा बहुत तेज ढंग से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, आपस में मनमुटाव बहुत है, एक दूसरे के साथ लोग बैठ रही, तमाम तरह की बातें और एक इस तरह का परसेप्शन कि भारतीय जनता पार्टी या पराजय है, इसके सामने कोई चुनौती नहीं है, जबकि तथ्य नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के सामने स्थिति यह है कि यह जो सवाल विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे हैं उन सवालों का कोई जवाब उनके पास नहीं। अगर वो विपक्ष कह रहा है कि बेरोजगारी का सवाल बहुत अहम है, उसके पिछले 10 सालों में इसके समाधान के लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इसके बारे में कोई बात कीजिए, कोई बात नहीं कर रहा उस पर। इसीलिए जो ये राम जन्मभूमि के मामले को आगे बढ़ाने की या हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं उस पर ध्यान हटाया जाए, लेकिन ऐसा संभव है नहीं। अगर किसी के व्यक्ति को भूख लगी है तो उसके सामने कितना बड़ा ही आप मनोरम दृश्य खड़ा कर दें, वो अपने भूख को शांत नहीं कर सकता, उसके सामने भूख का सवाल रहेगा। रोजगार का सवाल या महंगाई का सवाल या अर्थव्यवस्था का सवाल या किसानों का सवाल ऐसा नहीं है जिसको आप किसी तरह से इन प्रकार कोई आर्टिफिशियल तरीके से आप उसको टाल दें, वो संभव नहीं है। इसीलिए अगर आप देखिए तो भले भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व या प्रधानमंत्री जी उन मसलों की चर्चा न करें, लेकिन अपने तौर तरीकों से एक न एक राम मंदिर के साथ साथ भी कुछ न कुछ अपने कार्यक्रम चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि लोग समझें कि विकास का ही बहुत बड़ा मॉडल है। लेकिन वो विकास कितना असंतुलित है कि एक तरफ 12,500 या 14,500 करोड़ रुपया खर्च केवल अयोध्या के लिए है और केवल 450 करोड़ रुपया खर्च पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। यह संतुलित विकास, इसकी आप बात मैंने अगर देखें तो किस तरह से, क्योंकि एक नैरेटिव बनाना है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत हैं
चुनौतियां केवल है कि अगर अगर इस न्याय यात्रा में मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं कि अगर इस न्याय यात्रा में इंडिया दल समूह के सभी घटक शामिल हुए अपने अपने इलाकों में, तो इसका बहुत ही जबरदस्त असर पड़ेगा। चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, जी। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, जो 3 अहम राज्य हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये 4 राज्य हैं, इस यात्रा के दौरान गुजरने वाले जो राज्य हैं, 8 या 9 राज्य, जिन राज्यों में ही पूरी ताकत है बीजेपी की, और इन राज्यों में होने वाले नुकसान की भरपाई उसको कहीं दिखती नहीं है। चाहे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात और महाराष्ट्र और असम, इन राज्यों में ही भारतीय जनता पार्टी की 40 से 45% सीटें आती हैं। और इन इन राज्यों से जो नुकसान होता है, उस राज्य इनका इसका इसकी भरपाई किसी अन्य राज्य में होती हुई दिखती नहीं है। भले ही 400 पार का नारा दे रहे हो सीटों का, लेकिन उस किसी भी राज्य को 400 पार की सीटें नहीं मिल सकती हैं जिसका दक्षिण में असर न हो। और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से दक्षिण भारत में नकारा है, उससे यह लक्ष्य पाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, संभव ही नहीं है। वो एक केवल बात कहने की केवल बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई साख वहां नहीं दिखती। और अन्य राज्यों में, जिन राज्यों में इन्होंने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है, उन राज्यों में भी जो वर्तमान इंडिया दल समूह है, उसके सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी की हैं, क्योंकि इनका वोट जो जन समर्थन है और वोट प्रतिशत है, वो भारतीय जनता पार्टी से एकदम बराबर की टक्कर में है या ज्यादा है। तो वो 37, अरे सोचिए कि जब आप पूरा क्लाइमेक्स पे था 2019 का चुनाव या 2000, मैक्सिमम 37% ही वोट मिला है बीजेपी को, बाकी 67% वोट तो आपके खिलाफ ही है। और 67% वोट का जो हकदार है वो इंडिया दल समूह है। इंडिया दल समूह अगर अपने मतों के बंटवारे को रोक लिया, और जो उसकी कोशिश है, तो कहां से आप अपने जन समर्थन को जुटा पाएंगे? और लाख आप अपने लोगों से भी चाहे कोशिश कर लीजिए, जो अक्षत वितरण का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें क्या पार्टिसिपेशन है लोगों का? हमने तो कई कार्यक्रम देखे, कई सड़कों पर निकल के मैंने देखा कि आखिर कितने लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, जो घर घर रक्षक पहुंचाने के अभियान में लगे हुए हैं। उनकी वो संख्या नहीं है जिसके लिए जिस तरह का जन भागीदारी इसी अयोध्या आंदोलन के दौरान मैं अतीत में व्यक्तिगत रूप से मैं देख चुका हूं। जी। तो सवाल है ना कि जीवन से जुड़े हुए जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है, और इसलिए महत्वपूर्ण है कि सरकारों से उम्मीद लोग नहीं करते हैं। सरकार से लोग ये उम्मीद करते हैं कि आप उनके जीवन से जुड़े हुए सवालों को हल करेंगे। निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उनमें कोई निराशा नहीं है। लेकिन उनकी संख्या ऐसी नहीं है कि किसी सरकार या किसी दल को या किसी सरकार को दोबारा सत्ता में ला दें, या किसी दल को वो सत्ता में लाने का माध्यम बन रहे। बस केवल एक मतों के बिखराव को रोकने की आवश्यकता है, जो इंडिया दल समूह अपने प्रयासों में लगा हुआ है। और यह जो न्याय यात्रा है, इसको इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि अब चुनाव के मद्देनजर केवल राजनीतिक कार्यक्रमों का ही महत्व है। जी बिल्कुल। बैठकें आप करते रहिए, आप रणनीति बनाइए, लेकिन आप अपने राजनीतिक कार्यक्रमों की आवश्यकता है। इसलिए भी आवश्यकता है कि जो इंडिया दल समूह के विभिन्न राजनीतिक दल हैं, उन दलों के अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उन मुद्दों, कार्यक्रमों, उन लक्ष्यों को लेकर के जो इंडिया दल समूह के नेतृत्व तय कर रहा है। और इस अंडरस्टैंडिंग को, इस आपसी समझ को और एक साथ आगे बढ़ने के अभियान को आप राजनीतिक कार्यक्रमों से ही पूरा कर सकते हैं, जिसको विभिन्न राज्यों में जो प्रभावी राज्य हैं, वो राजनीतिक दल और कांग्रेस ने अपने न्याय यात्रा के माध्यम से शुरू किया हुआ है। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और इन तमाम मसलों के साथ साथ एक बात जरूर रखना चाहता हूं, ईवीएम